तो हेलो ऑफिसर्स, ये है हमारी नंबर सीरीज जो कि हम प्रीवियस ईयर पैटर्न कर रहे हैं बैंक के अंदर जो पूछे गए हैं 2021, 22, 23, 24, 25 के अंदर। ये हमारी पूरी नंबर सीरीज की सीरीज चल रही है पूरी, जिसके अंदर हम 1 बाय 1 वीडियो शेयर करेंगे और हर वीडियो के अंदर वो सारे नंबर सीरीज के पैटर्न होंगे जो प्रीवियस ईयर बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं पूछे गए, मेमोरी बेस्ड सारे के सारे अपन करने वाले हैं, ताकि 2026 के अंदर जितने भी पैटर्न आए ना उसको आप आसानी से डिकोड कर पाओ। तो आपसे बस यही है कि वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना है और वीडियो को 2 बार देखना है। पैटर्न को आपको याद करना है। याद मतलब आपको जो पैटर्न करवा रहा हूँ उस पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है 2 बार। वीडियो को देखने के बाद में फिर प्रैक्टिस करनी है। हमारा ये वीडियो सुबह 5:30 बजे अपलोड होता है। इसके अलावा 9:30 बजे हमारा एक वीडियो अपलोड होता है जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़, इसके अलावा सिलोगिज्म का रहता है। और जल्द ही हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का बेस्ट अप्रोच वीडियो लेकर आने वाले हैं। ये हमारा 2026 का प्रो कोर्स चल रहा है, राइट। तो 2026 की जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, नए हैं, तो वो बच्चे आराम से जुड़ सकते हो चैनल के साथ में। सारा प्रीमियम कंटेंट मिलेगा, कोई भी आपको बहलाने फुसलाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो एग्ज़ाम रिलेटेड है वही मिलेगा, राइट। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो, ये क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर। पैटर्न बिल्कुल सिंपल था, राइट। देखो, 7 से 12, 12 से 20, 20 से 31, 45, क्वेश्चन मार्क 80। सबसे पहले मेरा ये रहता है कि आप पैटर्न को पहचानोगे कैसे। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो पैटर्न होता है उसको पहचानेंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, राइट। इसको लिख के टाइम बर्बाद नहीं करना होता है, बस कर्सर आपके पास होता है, बस कर्सर से ही आपको करना होता है। कैसे करना होता है, देखो, आप 7 पे कर्सर रख के इसको देखिए कि ये नंबर 7 से कितना, क्या 7 का 2 गुना हुआ है, 7 दूनी 14, 2 गुना नहीं हुआ है, क्या 1 गुना हुआ है, 1 गुना हुआ है, राइट। तो 12 का 1 गुना हुआ है, 20 का लगभग 1 गुना, फिर 30 का 1 गुना, यानी गुना तो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज नहीं आई है। तो क्या होगा, डिफरेंस, ओनली डिफरेंस की सीरीज है। डिवाइड की डिफरेंस सीरीज भी नहीं हो सकती क्योंकि नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। डिवाइड की या डिवीजन की सीरीज होती है जिसमें नंबर क्या होता है, हाफ या उससे कम, धीरे धीरे माइनस में नंबर चला जाता है। डिवीजन की सीरीज की पहचान होती है। तो इसमें देखो, डायरेक्ट क्या है मेरे पास, डायरेक्ट इसके अंदर सीरीज़ का डिफरेंस लेना है हमें। तो कैसे लोगे, बस यहीं लेना है। देखो, 7 और 12 का डिफरेंस कितना है। देखो, इस 12 को 7 बनाना है आपको। तरीका देखो, माइनस नहीं करना है, 7 बनाना है। जब 7 बनाऊंगा तो इसको कितना देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा ना। तो 5 देना पड़ेगा, तो 5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। अब देखो, 12, इस 20 को ना 12 बनाना है तो 12, तो 8 माइनस करना पड़ेगा ना, तो 8 आ जाएगा। अब 20 से 31 देखो कितना कम, इसको 20 बनाना है तो 11 कम करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 31 से 45, इसको 31 बनाओ। जस्ट 31 बनाओगे तो देखो 9 देते ही 40 हो जाएगा, और 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5, 9 और 5 14 हो गया। तो 14 का डिफरेंस हो गया। यहाँ देखो कितना डिफरेंस आएगा, और यहाँ देखो। अब एक बात समझ में आई, मेरे पास आया 5, 8, 11, 14। कुछ समझ में आ रहा है, इन सब में +3 होता जा रहा है, सब में +3 होता जा रहा है। देखो 3 होता जा रहा है, तो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी +3 होगा, यानी 14 के अंदर 3 ऐड करूँगा, कितना होगा, 17। कितना होगा, 17। अब 45 में 17 जुड़ने के बाद में ये टर्म बनेगा। तो 45 में 17 जोड़ो, यानी 7 और 5 12, लास्ट अक्षर 2 होगा, यानी 62 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिना किसी देरी के। देखो, यूनिट डिजिट से ही कर सकते हो ना। 7 फास्ट करने की अप्रोच देखो, सारे इसके यूनिट डिजिट अलग अलग है और कोई भी हमारे पास नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है। तो आप डायरेक्ट यही करोगे, 7 और 5 12, यानी 2 जिसका लास्ट डिजिट होगा वही आंसर होगा, और आगे बढ़ जाएंगे अपन। इतना टाइम लगना चाहिए। अब पहले कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, देखो साथ साथ में मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको। तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे 7, 12, 20, फिर 31, फिर 45, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 80, और बाद में ऐसे करते हैं। तो बेटा इसमें आपके 20 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक खराब हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना है। हमें 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन उड़ाना है। तो बस यही है, कर्सर देखो, हाँ इधर 5 हो रहा है, 8 हो रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे नंबर पता लग जाएंगे। इतने हार्ड नहीं आती एग्ज़ाम की, जो ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल हार्ड नहीं आते। ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल हार्ड आते हैं, बिल्कुल ईजी आते हैं। बस पैटर्न को डिकोड करना आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था 2021 के ही 5 क्वेश्चन है ये। तो 8 से 15, 15 से 26, 26 से 41, और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 83, 116। अब यहाँ देखो,
क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? देखो 8 से 15 हो रहा है नंबर, 8 से 15 हो रहा है। यहाँ स्क्रीन पे ही करना है आपको, ऐसे लिख के नहीं करना। मैं समझाने के लिए लिख सकता हूँ बट आपको नहीं करना है, क्योंकि वो फिर तरीका वैसा ही बन जाता है लिख के करने का और आपको आदत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी एस्पिरेंट की ये गलत आदत बने जो टाइम ख़राब करने वाली हो। 20 मिनट का टाइम होता है, 20 मिनट का, और 20 मिनट में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लिख लिख के नहीं कर सकते। जो आपकी सिस्टम है उसको सही बनाना है, बस यही ध्यान रखना। 8 से 15 हुआ है तो 8 दूनी 16, लगभग 16 2 गुना करके एक कम किया है, लेकिन 15 दूना 30। अब 30 में से 4 कम किया गया है। यदि 26 दूना 52 करूँ तो 52 में से कितना कम किया गया है, तो क्या लगता है? अब इसके बीच का डिफरेंस लेके देखें। मैं लिख के समझा दूँ? मैं लिख के समझा देता हूँ आपको, राइट। 41 फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 83 और इसके बाद में 116 है। मेरे को एक बात बताओ, ये नंबर कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है? कहीं किसी क्यूब के पास में दिख रहे हैं, किसी स्क्वायर के पास में दिख रहे हैं? पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। तो हमें दिख रहा है ये तो है, ये तो 3 के स्क्वायर है, ये 4 के स्क्वायर के पास है, ये 5 के स्क्वायर के पास में है, ये 6 के स्क्वायर के पास में है, राइट। तो चलो करके देखते हैं, राइट। देखिए 3 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 माइनस 1 किया तो मेरे पास 8 आता है। अब 4 की स्क्वायर देखो, 4 की स्क्वायर 16 होता है, 16 माइनस में 1 किया तो मेरे पास 15 आ जाता है, राइट। अब 5 की स्क्वायर किया तो मेरे पास 25 होता है, 25 प्लस 1 किया तब जाके 26 बनता है। समझ रहे हो? यानी माइनस माइनस प्लस। आगे और करके देख लेते हैं। देखो 6 की स्क्वायर करता हूँ तो 36 होता है, लेकिन 36 के अंदर कितना ऐड करूँगा? 41 होगा। तो ये सीरीज़ तो नहीं है ना, करके देखनी पड़ेगी आपको। और कैसे करके देखनी पड़ेगी? दिमाग में ही करके देखनी पड़ेगी। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ जस्ट। फिर क्या है, फिर क्या है मेरे को बताओ, फिर क्या होगा? नंबर के बीच में डिफरेंस होगा, डिफरेंस लेना है बस। क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। डिफरेंस देखो कैसे करोगे, इसको 8 बनाना है, 8 बनाना है तो कैसे करोगे? 7 कम हो गया ना, 7 कम हो गया। अब इसको 15 बनाना है तो 15 बनाना तो कैसे करूँगा? बाकी कम कर दो। 15 बनाने के लिए मैं कितना कम करूँगा? 4 5 11 कम करूँगा, तो ये 11 कम हो गया, राइट। अब ये देखो 26 41, इसको 26 बनाना तो क्या करूँगा? देखो 26 से यदि मैं 14 माइनस कर दूँ, तो इसमें 41 में से 14 माइनस कर दूँ तो 26। देखो 41 में से 14 माइनस करूँगा तो 40, 40 यानी कितना कम करने का पड़ेगा ना? 15 ही कम करना पड़ेगा ना, तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो 83, इसको 83 बनाना है तो कैसे करोगे? पहले 7 करते ये 90 हो जाएगा, राइट। 7 90 यानी 17 कम करूँगा तो ये हो गया 100, और 17 और 16 तो कितना हो? 16 दोनों 32 हो रहे, 33 का गैप आ गया। अब ये दो गैप हमें पता करने हैं, ये दो गैप पता होते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 7 से 11 हुआ, 11 से 15 हुआ, कितने का डिफरेंस हुआ? देखो 7 से 11, 7 और 4 का डिफरेंस हुआ, 4 का डिफरेंस हुआ ना। देखो 4 ऐड हुआ है, यहाँ देखो यहाँ पर भी 4 ऐड हुआ है, यहाँ पर यदि 4 ऐड होता है तो ये नंबर देखो कितना हो जाता है? ये नंबर 15 और 4 कितना? 19 हो जाता है। ये नंबर हो जाता है 19। अब 19 में 4 जोड़ूंगा तो ये नंबर मेरे पास, ये डिफरेंस हो जाता है 19 और 4 कितना हो गया? 23। अब 23 के अंदर यदि मैं 4 जोड़ूं, राइट, 23 के अंदर 4 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? देखो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे पास? 19 ना, ये 19। जैसे ही मैं 19 यहाँ पे डालता हूँ तो 19 ऐड होगा ना, 41 में 19 ऐड होगा तो 9 और 1 10, लास्ट वाला 10 है, यानी 0 आएगा। 0 50 10 60 आंसर आ गया। क्या आ गया? 60। लेकिन 60 तो आ गया, क्या किया मैंने? 41 में ये 19 आएगा ना, नेक्स्ट 4 4 का गैप चलेगा तो ये नंबर 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 19। अब करना क्या? देखो ये यहाँ पे 19 तो आ जाएगा, मुझे पता है, ये गैप समझो कि 19 आ गया। कितना आ गया? 19। 19 में लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये 19 तो आ गया, पर हमें क्या करना है? 19 को सेटिस्फाई, यहाँ 19 आ गया तो 19 में कितना जोड़ने से? 19 में देखो 19 के अंदर आगे 4 जोड़ूंगा तो 23 ना। तो 60 में यदि 23 जोड़ता हूँ तो 83 होता है ना। 60 में 23 जोड़ता हूँ तो देखो कितना? 83 होता है ना। तो नेक्स्ट नंबर देखो 83 आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो गया। तो क्या आंसर आ गया? 60 ना। ईजी है बिल्कुल। तो ऐसे नंबरों को आपको सेटिस्फाई करके देख लेना है। क्या करोगे? देखो 8 और 15 का गैप लिया, 7 फिर 11 फिर 15, लास्ट में 33 आया। तो मैंने फिर क्या किया? डबल डिफरेंस लिया, तो मेरे को 4 4 के नंबर में
गैप मिला और मैंने 4 का गैप आगे कंप्लीट किया। 15 में 4 दिया तो 19, तो 41 में मैंने 19 ऐड करके देखा तो 60 आ गया। अब नीचे 4 का गैप चल रहा है ना, तो मैंने 19 में 4 ऐड किया, क्या किया 4, तो 23 आ गया। अब जो 60 आया था ना उसमें 23 ऐड किया तो 83 बनना चाहिए, जो कि 83 बन रहा था, 83 बन रहा था, यानी मेरा 60 सही है। क्वेश्चन मार्क की जगह 60 रखना मेरा सही था, यानी 60 आंसर आ जाएगा। कितना अच्छा प्यारा पैटर्न था, बस डबल डिफरेंस करना था, आंसर आ जाता। इतना मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा इतना लोचा हो रहा है, बट आप समझते जाना, बहुत आसान है क्वेश्चन, इतना आसान। तो चलो आगे चलें। ये देखो 49, 46, 40। अब यहाँ से समझ आ रहा है आपको, देखो नंबर माइनस होता जा रहा है और लास्ट में माइनस का 20 आ गया, यानी क्या हो रहा है, माइनस होता हुआ जा रहा है नंबर और बहुत तेज़ी से माइनस हो रहा है। तब जाके देखो -20 आ गया, यानी 0, -1, -2, 20 तक पहुंच गया, यानी कोई नंबर बहुत तेज़ी से माइनस हो रहा है ना, तो बस नंबर को माइनस करूँगा। देखो देखते ही पता लग गया। अब 6 है ना, इसमें 3 जोड़ने से तो 3 का गैप हुआ ना, 3 माइनस हुआ। अब इसमें देखो 6 जोड़ने से इसमें कितना जोड़ूंगा, 9 ना। देखो 31 में 9 जोड़ते ही 40 हो जाता है, तो यहाँ का गैप कितना आ गया, 9, -9 किया होगा। यहाँ कितना गैप, देखो 3, 6, 9, यहाँ पे कितने का गैप होगा बताओ, 19 है, इसको 31 बना लो ना। 19 को 31 बनाऊंगा तो कितना हो गया, 1 दूंगा तो 20 हो गया, फिर 11 और दे दूंगा तो यानी 12 का गैप हुआ। वैसे भी देख सकते हो 3, 6, 9, 12, 12 के बाद में कितना होगा, 3 का गैप है ना सब में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी 15 का गैप होगा, यानी 19 में से 15 माइनस होगा। 19 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आंसर। देखो 19 में से 15 माइनस करूंगा तो 4 आंसर आ जाएगा, आंसर आया 4। लेकिन एक बात देखो, 15 के अंदर 15 और 3 कितना था, 18, 18 हुआ ना। यदि 4 में से 18 कम करूँगा, 4 में से, एक सेकेंड, 9, यहाँ कितना कम हुआ, 12 कम हुआ ना। 31 में से, 31 में यदि 12 कम करता हूँ तो कितना रहता है, यही 19, तो 15, यहाँ क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए ना। देखो 4, समझ आ रहे हो। देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, यानी -15 करना पड़ेगा। 19 - 15, 19 में से 15 माइनस करूँगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में नहीं है, काट के यहाँ पे 4 कर लो। लेकिन आगे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, इसमें दिक्कत है। अब देखो 15 के बाद में क्या आना चाहिए, 18 ना। तो 4 - 18, 4, यहाँ 4 बचा, 4 - 18 करूँगा तो माइनस में कितना आना चाहिए था, माइनस में, यहाँ इस सीरीज़ में थोड़ी सी दिक्कत है, माइनस में क्या आना चाहिए, माइनस में 14 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए, -14, यहाँ 14 करो, एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें करेक्शन, क्योंकि पैटर्न सही चल रहा है और फिर लास्ट में दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत है ना, तो -14 आना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट कर लो, -14। समझ आया, बहुत आसान है सवाल। पैटर्न चल रहा था 3 का डिफरेंस, बस 3 से माइनस होता जा रहा था। आगे चलो, ये क्वार्टर देखो 7, 14, 28, 56, तो देखो डबल होता जा रहा है ना नंबर, बिल्कुल 2 गुना होता जा रहा है। 7 दूनी 14, यानी ये भी 2 गुना हो रहा है। 14 दूना 28, ये भी 2 गुना हो रहा है। 28 दूना 56, ये भी 2 गुना, तो 56 दूना 112, ये भी 2 गुना होगा ना। अब 112 दूना 224 हो रहा है, 224 आ रहा है, तो क्या होगा, बिल्कुल आसान, 112, 56 दूना 112 आंसर, 112 आंसर आ जाएगा। कितना कितना जल्दी कर लिया। अब 256, 224 दूना 448 होता है, तो आराम से पैटर्न समझ गया। इसका क्या होगा, यानी सारी सीरीज़ क्या 2 गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है, कंटिन्यूसली 2 गुना। नेक्स्ट, अब देखो 8 से 10 हो गया, 8 से 10 यानी 8 के अंदर 2 ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 2। देखो 8, 10, 14, 22, 38, क्वेश्चन मार्क 86, क्वेश्चन मार्क, राइट। अब देखो 8 में 2 ऐड हुआ है, +2 ऐड हुआ है, 10 में +4 ऐड हुआ है, 14 में कितना ऐड हुआ है, देखो 14 में 6 जोड़ता हूँ, 6 जोड़ता हूँ तो 20, और 6 2 8, प्लस में 8 ऐड हुआ। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, सीरीज चल रही है ना, देख लो। अब 22 में कितना जोड़ूंगा, 10, 22 में 8 जोड़ता हूँ तो 30, 8 जोड़ता हूँ तो 16 जोड़ना पड़ेगा। देखो तो हर नंबर डबल होता जा रहा है। देखो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का फिर आगे 32 होगा ना, यानी इसमें 32 ऐड होगा। किसमें 32 ऐड होगा, 38 में 32 ऐड होगा, तो कितना लास्ट अक्षर, देखो 38 प्लस में 32, लास्ट अक्षर 0 आएगा।
जीरो आएगा ना, तो कितना आ जाएगा आंसर देखो, 8 2 कितना हो 0 3 3 और यहाँ क्या आ जाएगा फिर 7, 70 आंसर आएगा, 70 आंसर आएगा। समझ रहे हो, 70 आंसर। आसान है बिल्कुल, नंबर डबल होता हुआ जा रहा है, डबल सीरीज है ये, डबल मल्टीप्लाई सीरीज है, नंबर डबल होता जा रहा है, बस यही करना है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला ये देखो, 7 से 11, 11 से 19, 19 से 35, 131, 259 तक गई है। इस सीरीज़ को देखो, पहचानो इसको जल्दी, मेरे को कमेंट में बताओ क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। बेहद आसान है, कोई हार्ड सीरीज बिल्कुल भी नहीं आती है। आप सोच रहे हो कि हार्ड सीरीज आती है। अब देखो 7 से 11 हुआ तो नंबर देखो पास पास में एकदम बढ़ रहा है, तो कहीं न ये एकदम क्या हो रहा है, ऐड होता हुआ जा रहा है। तो 7 में कितना ऐड करूँ, इसको 7 बना दो जस्ट। कितना ऐड किया, +4 ऐड किया ना। अब यहाँ देखो प्लस में 5 ऐड किया, तो यहाँ पे कितना ऐड करूँगा, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है देखो, 4 हुआ है, यहाँ 5 हुए हैं, यहाँ पे कितना 19, इसको 19 बना दो। जैसे 19 बनाता हूँ तो 1 ऐड करूँगा तो 20, 20 और 20 में 15 ऐड करूँगा तो 35। समझ रहे हो, यानी यहाँ पे 15 और 1 16 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 16। फिर यहाँ का पता नहीं, यहाँ का पता नहीं, यहाँ का देखो, यहाँ का डिफरेंस देखो कितना है। तो मैंने देखा यहाँ पे हो गया 8 और 2 राइट और 1, 128, 128 प्लस हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 4 5 16, तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको। देखो क्या लग रहा है आपको, ये नंबर, ये जो सीरीज है आपको आसान लग रही है, लेकिन है क्या ये। यदि मैं 7 का 2 गुना करूँ यानी 7 का 1 गुना करूँ, राइट, सीरीज समझ में आ रही है कैसे। डबल डिफरेंस लेके देख लो, मैंने देखा 4 में 1 जुड़ा है सिर्फ 5, और यहाँ मैंने देखा कि 5 में कितना जुड़ा है 16, 5 तो कितना ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ 11 ऐड हुआ ना, तो 11 ऐड हुआ। यहाँ आगे नहीं पता तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ मेरे को, कैसे निकालोगे, करके बताओ जल्दी। आसान है सीरीज बिल्कुल, एक आधी सीरीज ऐसी आती है जो आपको कंफ्यूज करती है, बट होती आसान है बिल्कुल। देखो 7 से 11 हुआ, 11 से 19, 19 से 35, सीरीज आसान लग रही थी, सीरीज बिल्कुल आसान लग रही थी, लेकिन क्या आसान है ये, कैसे करोगे जल्दी बताओ मेरे को। 7 से 11 हुआ, देखो दोबारा समझो इसको। 7 का यदि मैं 1 गुना करूँ तो 7 और 7 में कितना ऐड किया मैंने, 7 को यदि मैंने 1 से गुना किया तो 7 आया, 7 में मैंने 4 ऐड किया, +4 किया, 1 गुना करके 4 ऐड कर दिया। समझ आए। अब कैसे किया देखो, 7 को 1 गुना किया यानी 7 का 7 हो गया, उसमें 4 ऐड कर दिया, राइट, तो मेरे पास 11 आंसर आ गया। अब 11 को यदि मैं 1 गुना करता हूँ तो 11 आता है, और 11 में यदि मैं 4 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 11 और 4 तो 15 आता है, 15, राइट। लेकिन अब देखो 11 15, अब यहाँ पे देखो, अब यदि मैं 15 है ना, यहाँ पे 15 हो गया, राइट, यहाँ तो 19 आ रहा है, तो कितना ऐड किया गया यहाँ पे, 4 ऐड नहीं किया गया, तो 15 यहाँ 4 और यानी 8 ऐड किया गया होगा। तब देखो 11 और 8 कितना होता है 19 ना, कितना ऐड किया गया 19, राइट। देखो 4 8 8 19 ना। अब 19 का 1 गुना किया, 19 का 1 गुना किया तो 19 आया, 19 में कितना ऐड किया 4 8 16, राइट, 16 ऐड करूँगा देखो, तो 16 जैसे ही ऐड करूँगा तो कितना आ गया 35 आ गया ना, देखो 35 आ गया। ईजी है, ये सीरीज चल रही है देखो, यानी मल्टीप्लाई 1 + 4, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 1 प्लस में 4, ये सीरीज चल रही है। समझ आ गया। आगे और करते हैं, देखो अब 35 आ गया ना, 35 को 1 से गुना करो, 35 और प्लस में यानी 35 प्लस में कितना, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे 32 ऐड करोगे। जैसे 32 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना 60 और 7 कितना आ गया 60 और 7, ये 60 और 7 आंसर आएगा, यहाँ पे 67 आंसर आ जाएगा। लेकिन आगे चेक और कर लेते हैं, देखो 67 को 1 से गुना करता हूँ तो 67 आता है, पर 32 दूना 64 इसमें ऐड करता हूँ, देखो 64 ऐड करता हूँ तो लास्ट वाला डिजिट चेक कर लो, 7 और 4 कितना होता है 11, यानी आगे वाली सीरीज का एक जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा, तो 1 आ रहा है ना, देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब ये एकदम करेक्ट है। समझ आया कैसे चेक किया, इसमें +1 हो रहा है, और नंबर का जो है ना,
नंबर उसका डबल होता जा रहा है, यानी गुना n प्लस में 2n ये होता हुआ जा रहा है, यानी यहाँ बड़ा n लिख लो, यानी जो भी प्लस हो रहा है ना उसका डबल होता हुआ जा रहा है। ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, इजी सीरीज थी, कोई हार्ड नहीं था इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं था। आगे देखो, इस वाले नंबर को डिकोड करो, देखो 8 से 27, 64, 125, 343 और 512। नंबर क्या चल रहा है, देखो क्यूब चल रहा है, बिल्कुल आसान है। क्यूब की सीरीज है ये, देखते ही समझ आ रहा है। ये 2 का क्यूब है 8, फिर 3 का क्यूब आ रहा है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, फिर 4 का क्यूब कितना होता है 64, ये 5 का क्यूब, तो यहाँ पे 6 का क्यूब आएगा 216, 6 का क्यूब 216, ये 7 का क्यूब आ रहा है, फिर 8 का क्यूब, तो आसान है बिल्कुल 216, सीधा डायरेक्ट क्यूब दे दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप क्या करो, स्क्वायर प्लस में आपको क्यूब, ये याद करना होगा। पूरी सीरीज़ जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर करवा दी है, राइट, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। पूरा 1 से 1.5 घंटे का वीडियो आराम से देखो, समझ आ जाएगा पूरा बेसिक, फिर आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आ जाइए। प्रैक्टिस तो क्या है, ये पे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पैटर्न भी सीख रहे हैं। देखो 7 से 9 हो गया, 9 से 13, 13 से 21, 37 नंबर बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, एडिशन हो रहा होगा। अब 7 से तो कितना ऐड हो रहा है, 7 से 9 हुआ, यानी 7 और 2 9 हुआ, 9 से 13 हुआ तो 9 में 13 जोड़ा तो प्लस 4 ऐड हुआ। अब इसमें कितना ऐड हो गया 13, 7 करूँगा इसमें ऐड तो 20, यानी 8 ऐड हो रहा है, प्लस 8 ऐड। अब यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे 16 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड होगा, फिर 32 ऐड होगा। क्यों होगा 32, देखो नंबर देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये भी 2 गुना करूँगा तो 64 ऐड हो जाएगा ना। यहाँ पे 64 ऐड, कितना ऐड होगा 64। अब यहाँ पे 64 ऐड करना है। अब जैसे ही मैं 32 ऐड करता हूँ, देखो 7 और 2 9, लास्ट वाला डिजिट 9 होगा। अब 9 यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट 9 आएगा, 9 में 4 ऐड करता हूँ, 9 और 4 कितना होगा 13, लास्ट वाला 3 आ रहा है, तो सही है। क्या आएगा वही, यानी इसमें 32 जोड़ूंगा तो ये आ गया 30 30 60 और 9 कितना 69 आंसर। समझ रहे हो। आगे वाला पैटर्न चेक करने के लिए इसका यूनिट डिजिट है और आगे वाला जो पैटर्न है उसका यूनिट डिजिट, दोनों को ऐड करके देख लो। 9 और 4 13 होता है, 13 यानी 3 आएगा, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, यानी ये पैटर्न सही चल रहा है एकदम, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ में हमारा आंसर आ रहा है 69। आगे देखो, समझ आया, बहुत आसान है। क्या चल रही है, बस इनका डिफरेंस है 2 2 गुना, यानी डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है वो क्या चल रहा है, वो आपका गुना 2 चल रहा है, गुना 2, राइट। डिफरेंस क्या चल रहा है, गुना 2, यानी 2 4 8 16 32 64 64 दूना 128 दूना 256, ऐसे चलता जा रहा है। अब ये देखो आसान है बिल्कुल, 8 से 15 हुआ, 15 से 24, 24 से 35, 35 से 48, 80। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। चलो इसको करो, बिल्कुल आसान है ये। 8 से 15, 15 से देखो 2 गुना, 1 गुना नहीं हो रहा, 2 गुना भी नहीं हो रहा। देखो 24 का 1 गुना करूँगा, 24 2 गुना बिल्कुल भी नहीं हो रहा ना, 80। ये नंबर बिल्कुल डिफरेंस होता हुआ जा रहा है। चलो जल्दी से कर दो, 8 15 24, उसके बाद में होगा 35, उसके बाद में 48, उसके बाद में क्या होगा क्वेश्चन मार्क, फिर 80। कैसे करोगे, देखो 15 8 बना लो, इसको 8 बनाओगे तो 8 कैसे बनाओगे, यानी इसको 8 बना लो, बाकी वो कम कर दो, वो इनके बीच का डिफरेंस होगा। 8 बनाऊंगा तो देखो 5 और 2 7 कम करना पड़ेगा, यानी इसमें 7 ऐड हुआ, वही डिफरेंस हो जाता है। अभी 24 है, इसको 15 बना लो, वही डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच का। तो 15 बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 15 बनाऊंगा तो देखो पहले 20 में से 5 कम करूँगा, 4 कम करूँगा नहीं, प्लस 9 कम करूँगा। अब इधर देखो क्या करूँगा, इसको 24 बना लो, 24 बनाऊंगा तो पहले क्या करूँगा 6 कम करूँगा, पहले 6 कम करूँगा, 5 कम करूँगा, 6 और 5 कितने हो गए 11, प्लस में 11। कुछ समझ आ रहा है, 7 9 11, यानी ओड नंबर के अंदर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब आगे वाला नंबर देखो, अब ये प्राइम नंबर तो नहीं होगा ना, क्योंकि 9 आ गया, 9 डिविजिबल है। प्राइम नंबर की सीरीज होती है, आपको पता है, वो तो नहीं है ना, क्योंकि 7 9 9 ने साबित कर दिया। यदि 7 और 9 होता, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, यानी तो प्राइम नंबर होता है। इसमें 9 आ गया तो इसने क्या कर दिया,
हमें दिखा दिया कि ये प्राइम नंबर सीरीज नहीं है, ये ओड नंबर सीरीज है। तो आगे वाला क्या आना चाहिए, आगे वाला 13 आना चाहिए। तो हमने इनके बीच का इसको 35 बनाओ, 35 बनाओ तो कितना हो गया, पहले क्या क्या करो, इसमें 35 बना रहे हो तो पहले 5 कम कर दो, 8 कम कर दो, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 आ रहा है। तो 13 के बाद में क्या आएगा, 15 ही आएगा, 15 आएगा, 17 नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। अभी 15 आएगा तो इसमें 5, 8 और 5 कितना होता है 13, लास्ट वाला 3 आएगा, लास्ट वाला 3 आएगा, यानी 63 तो हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन ये क्या, ये 63 सही है, यहाँ पे आंसर आ गया 63। तो आगे वाला चेक करो, देखो 15 में 2 ऐड करूँगा ना, क्योंकि ओड नंबर सीरीज चल रही है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, तो यहाँ 17 आना चाहिए ना। अब लास्ट वाला देखो 7 और 3 10 हो रहा है, यानी 0 बन रहा है ना, 0 बन रहा है, तो ये सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 63 आंसर आ जाएगा। यानी आगे वाला टर्म भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे वाला चेक नहीं करते तो हमारी एक्यूरेसी गायब हो जाती है बिल्कुल, जो हमें नहीं करनी है। अब 7, 49, 14, 98, 21, 28, क्या क्या समझ आ रहा है कुछ, 7 से 49 तो डिवीजन, डिवीजन हो रहा है ना, देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन मल्टीप्लाई, देखो 7 हो रहा है, 49 हो रहा है, उसके बाद में 14, फिर 98, फिर 21, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 28। ये थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न लग रहा है मेरे को, राइट। देखो 7 को मैंने क्या किया, 7 से गुना किया तभी 49 बनता है, 49 बनता है, अब 49 बनता है। यहाँ पे क्या किया, 14 आ गया, 14, 14 कैसे आता है 49, 14, तो यहाँ पे देखो 14 7 98, यहाँ पे भी 7 गुना हो रहा है, यहाँ पे भी 7 गुना हो रहा है, यानी यहाँ पे कुछ लोचा है। 49 14, 49 14, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 49 से 14 हो रहा है, 49 से 14 हो रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस करूँगा तो ये होगा 5, 5 और 3, 35, 35 कम हुआ है, 35 क्या हुआ, कम हुआ है, 35 कम हुआ है, समझ रहे हो। 98, 98 में से यदि 35 कम करूँगा तो क्या हो गया 35, बताओ क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ तो मुझे पता है ये 7 से गुना हो गया, ये 35 कम हुआ, 7 से गुना, और नेक्स्ट क्या हुआ, 7 का भाग दूँ तो 7 7 49, समझ रहे हो। 7 गुना 2, 7 गुना 2, यानी 7 गुना 2, 7 का भाग डिवाइड बाई 2। पैटर्न देखो, पैटर्न समझो इसको कैसे किया गया, देखो कैसे किया गया। यहाँ 35, 35 इसमें यदि माइनस करता हूँ तो 14 आता है मेरे पास। अब यहाँ देखो 98, 98 में से फिर माइनस 35 करना पड़ेगा ना, तो गुना 7 35, 7 35 ये पैटर्न चलेगा। लेकिन मैंने यहाँ माइनस 35 करता हूँ, 35 करता हूँ तो 8 में से 5 घटा तो 3 आना चाहिए लास्ट में, लेकिन यहाँ तो 1 आ रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन देखो 7 5 35, 7 5 35, और 7 6 42 कम करके देखूँ तो 42 कम करूँ, 42 कम करूँ तो लास्ट में 6 आता है, नहीं आ रहा है। तो देखो 7 का टेबल पढ़ो, 7 चौका 28, 28 कम करूँ तो, यानी ऐसा भी हो सकता है ना, ये जो 7 का टेबल इस डायरेक्शन से माइनस होता जाए और इस डायरेक्शन से प्लस होता जाए, तो ऐसा भी नहीं हो रहा। 28 कम करूँ तो फिर तो 0 आना चाहिए, तो कैसे पॉसिबल होगा बताओ मेरे को, क्या सीरीज चल रही है बताओ। 49 आ गया, अब 49 से 14 हुआ तो 35, अब 35 को क्या लिखा लिखा जाता है, 7 इंटू 5 ना, 7 इंटू 5, समझ रहे हो, 7 इंटू 5, तो यहाँ पे 7 इंटू 4, फिर यानी इसका डिफरेंस करूँ मैं, डिफरेंस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ गया 7, यानी 77 का डिफरेंस, यानी 77 माइनस किया होगा तो 77 तो 11 इंटू 7 होता है ना। अच्छा 7 इंटू 11 करके देखो, 7 इंटू 11, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो 5 से ये 7 इंटू 5, फिर 11, 11 77 कम किया, लेकिन 5 से फिर 11 ये वाला पैटर्न नहीं है ना। देखो 5 से 11 हुआ तो कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ ना, तो आगे वाला क्या 6 ऐड होगा ना, यहाँ पे भी 6 ऐड हो, यानी 11 इंटू 6, 6 करूँगा तो यहाँ पे क्या 7 इंटू 17, 7 इंटू 17 होना चाहिए। तो क्या क्या लग रहा है आपको, बताओ मेरे को, कैसे करोगे इसको।
समझाओ जस्ट। आसान है बिल्कुल, आसान है बिल्कुल, बस समझो थोड़ा कैसे होगा। बताओ मेरे को कैसे करोगे जल्दी। ये वाला पैटर्न कैसे करोगे देखो, आसान है बिल्कुल। 7 से 49, 14, फिर 98, फिर 21, 7 या 21, 7 चौका 28। देखो बेटा बिल्कुल आसान है, इसलिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई बार ना ऐसे आप एग्ज़ाम में फंस जाते हो, हाँ भी एग्ज़ाम में फंस जाते हो। एक बात सोचो, ये अल्टरनेट सीरीज होती है। देखो 7 गुना 2 हो रहा है, ये 7 गुना 3 हो रहा है, समझ रहे हो। ये 7 गुना 4 हो रहा है, 7 गुना 2, 7 गुना 3, ये 7 गुना 4। हाँ समझ रहे हो। देखो 7 गुना 2 करूँगा तो 7 दूनी 14 हो रहा है, 7 गुना 3 करूँगा तो देखो 7 गुना यानी 21 हो रहा है, 21 हो रहा है। ये 7 गुना 4 करूँगा तो देखो 7 चौका 28 हो रहा है, समझ रहे हो ना आप। यानी साथ साथ ऐड होता जा रहा है ना, अल्टरनेट 7 ऐड होता जा रहा है, अल्टरनेट 7 ऐड हो जाता है। इसमें 7 जोड़ा 14, 14 में 7 जोड़ा 21, 21 में 7 जोड़ा 28। और ये वाला नहीं, ये गुना 2 हो रहा है, ये गुना 2 हो रहा है, तो बस निकल जाएगा 98 दूना। 98 दूना कितना होता है, 8 दूनी 16 ना। तो ये रहा आंसर, बिल्कुल आसान। कन्फ्यूज हुए ना थोड़ा, तो एग्ज़ाम में कुछ ऐसे ही कन्फ्यूजन होती है और वो 1 नंबर माइनस हो जाता है। इतना आसान था, मैं बोल रहा था ना आसान है, आसान है, आसान है बिल्कुल। अब ये आ गया 196। अब 196, तो ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है, ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपके दिमाग को घुमा देता है प्रेशर जोन के अंदर। बिल्कुल आसान थी, कितना आसान तो था ये पैटर्न। देखो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28। अब देखो 49 दूना 98, फिर 98 दूना आएगा, क्योंकि ये वाली साथ साथ ऐड होती जा रही थी, ये 2 गुना होता जा रहा था, बस डबल पैटर्न चल रहा था इसमें। आप ये देखो, अब ये करो, ये तो आसान ही है। 8 और 4 12, 12, 12 और 6 18, यानी यहाँ पे कितना हो रहा है 8, एक सेकेंड, ये भी आसान ही है। 8 12, फिर 18, फिर 26, उसके बाद में 36, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 68। देखो 8 + 4, 12 + 6, 18 और 8, 18 8 होता है ना, 8 8 16, 18 + 8, ये हो गया 10, तो ये 12 होगा, बस जस्ट 12, और ये 14 हो जाएगा। 12 ऐड करूँगा तो 6 2 8, 8 किस में आ रहा है 48, 48, 48 आ रहा है। अब 48 में देखो, 8 में 48, एक सेकेंड, 4 2 8 ना, 48, 48 12, और यहाँ पे 14 ऐड होगा, 4 नहीं 14 ऐड होगा, ठीक है। 48 आंसर आ जाएगा बिल्कुल, यानी 2 2 ऐड होता हुआ जा रहा है, यानी 48 आंसर आ गया। ईजी है बिल्कुल। 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से चलता जाएगा ये। आगे वाला सीरीज देखो 7 21 22 66, ये भी अल्टरनेट सीरीज है। 7 21, ये 2023 के अंदर, 2024 के अंदर, 2025 के अंदर ये लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट है ये, और ये दिमाग को घुमा देता है। देखो कैसे करोगे, 7 या 21, ये गुना 3 है, राइट, ये गुना 3 है, और ये क्या है +2 है, ये फिर ये क्या है फिर गुना 23, 23 दूना 66 है ना, ये गुना 2 है। देखो 3 गुना 2 गुना, और ये क्या है +1 है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये गुना 3 होता हुआ जा रहा है, यानी जो मल्टीप्लाई है वो डिक्रीज 1 डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, और जो प्लस है ना वो भी 1 डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो ये वाला नंबर किससे ऐड होगा, ये वाला नंबर किससे ऐड होगा, फिर ये 2, तो ये गुना 1 होगा, 1 होगा, गुना 1 होगा ना। बताओ मेरे को, यदि गुना 1 होता और यदि +0 होता तो 67 ही तो आता, तो 67 तो आंसर में ही नहीं है। तो कैसे चल रही है पैटर्न, बताओ मेरे को, ये पैटर्न कैसे चल रहा है। यानी 3 2, और यहाँ पे क्या 23 दूना 46 होता है, 23 या 69 होता है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ थोड़ी सी गलती करी है हमने। कैसे गलती करी है, एक सेकेंड रुको, छोटी सी गलती और पूरा का पूरा माजरा। तो कैसे करोगे देखो,
7 गुना 3 है, 7 तिया 21, ठीक है। अब 21 के अंदर कितना ऐड किया गया, +2 ऐड किया है, दिख रहा है। अब 23 को 3 से करूँगा, 23 या 69 होता है, यानी 69 होता है, 69, समझ रहे हो, 69, यानी इसको गुना 3 किया है, 69। लेकिन 69 ये गुना करके कुछ माइनस किया गया है, कितना माइनस किया है, यहाँ पे माइनस कितना किया है। तो एक बात देखो यार, ये पैटर्न ऐसे तो नहीं चल रहा ना, ऐसे तो नहीं चल रहा। तो यदि यहाँ पे माइनस करूँगा, यानी -3 करूँगा, तो -3 करूँगा तो यहाँ पे -3 होना चाहिए था ना, -3 होना चाहिए था, समझ रहे हो, तभी तो ये होता ना। तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो आप, एक सेकंड, पैटर्न थोड़ा सा समझ आ रहा है, डिकोड देखो, इस सीरीज को ध्यान से देखो आप, सीरीज को ध्यान से देखो, 21 हो रहा है, 21 में देखो, इस सीरीज में देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 ऐड होता जा रहा है। यहाँ पे देखो, एक सेकंड, यहाँ देखो कितना ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। और यहाँ देखो 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो इसमें भी 1 ऐड होगा ना, तब जाके 3 बनेगा। ये आसान है बिल्कुल। इसमें भी सपोज इसमें 1 ऐड हुआ है तो ये 22 बना है, इसमें 1 ऐड हुआ है तो ये 1 बना है, यानी 66 में 1 बना है। तो 203 कब बनेगा, जब 202 में 1 ऐड होगा, 1 ऐड होगा तो 202 आंसर आएगा। डायरेक्ट सीधा ही पड़ा ना आंसर, बिल्कुल देखने की जरूरत ही नहीं है, सीरीज को देखते ही समझ में आ गया ना पूरा पैटर्न, आसान है ये तो। यानी 7 के आगे वाला क्या होगा, फिर 7 के आगे वाला 6 होगा, तभी ये पैटर्न बनेगा ना, 1 + 1 होगा, समझ रहे हो, ये पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाले में। इसमें देखो 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, बिल्कुल आसान है, 128 आ गया, यानी दो दो गुना होता हुआ जा रहा है। यानी देखो बैंक एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 4 क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी, जो ये पैटर्न करवा रहा हूँ सेम पैटर्न आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ट्रिकी, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और वो क्वेश्चन ना इजीली हो जाता है, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज उसमें जरूर होते हो और टाइम खराब करते हो, और एग्जामिनर होता है ना, वो आपका टाइम खराब करवाना चाहता है, बस यही उसका मेन मोटिव होता है। अब इसको कैसे करोगे, 7, 10, 15, 22, डायरेक्ट क्या है इसमें ऐड होता हुआ जा रहा है, 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, 3, 5, 7, 7 के बाद में फिर 11, राइट, यानी प्राइम नंबर पैटर्न चल रहा है, प्राइम नंबर, राइट, यानी 7, फिर 10, फिर 15, फिर 22 और फिर 31, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो 7 प्लस में 3 हुआ है, ये प्लस में 5 हुआ है, अब ये देखो 7 और 5 12 ना, +7 ऐड हुआ। अब यहाँ 3 से शुरू होगी ना, 3, 5, 7, यहाँ पे देखते हैं, ये डिसाइड करेगा कि ये प्राइम नंबर सीरीज है या ओड नंबर सीरीज है। तो हमने देखा 22, इसको 22 बना लो, 8 एक 9 ना, +9, तो ये ओड नंबर सीरीज है, क्योंकि 9 आ गया, यहाँ 11 आता तो प्राइम नंबर होता, तो 9 के बाद क्या आएगा, फिर 11 ही आएगा। तो 11 करोगे तो 1 और 1 2, लास्ट वाला जिसमें 2 डिजिट होगा वही होगा, 42, ये आंसर आ गया 42, आसान है। चलो आगे, ये वाला 8 64, 8 से 64, 8 से 64, फिर 16, 16, फिर 28, 32, बेटा ये वो वाले पैटर्न है जो पहले चल रहा था। देखो 8 दूनी 16 हो रहा है, 16 दूना 32 हो रहा है, 32 दूना 64 हो रहा है, और 64 दूना 128 होता है, 128 दूना 256 आंसर। देखो ऊपर वाला 2 गुना चल रहा है और नीचे वाला पैटर्न भी 2 गुना चल रहा है, यानी 8 दूनी 16, ये पैटर्न भी 2 गुना चल रहा है, देखो 2 गुना चल रहा है, और ये पैटर्न भी अल्टरनेटिवली 2 गुना चल रहा है, यानी 64 दूना 128 दूना 256, 256 दूना 512, तो ऐसे चलेगा, ये 256 आंसर आ जाएगा। आसान है बिल्कुल पैटर्न, लेकिन देखने में ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बस आंखें दिमाग खुली रखोगे तो सारा कुछ हो जाएगा। बस डेली आते रहिए, डेली यहाँ पर आते रहिए और सीखते रहिए नए नए पैटर्न जो लगभग एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, सारे के सारे फालतू के नहीं करेंगे, जो बड़े हैं ऐसे है बना बुनू के ऐसे पैटर्न नहीं करेंगे हम, राइट। 7 से 8, 8 से 15, 99 तक गया, बिल्कुल आसान है ये पैटर्न। आप ये होमवर्क आपके लिए, कमेंट करके मेरे को बता देना, होमवर्क है, राइट। 8 से 13, 21, इसको कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है ये भी होमवर्क दे रहा हूँ आपको, करके बता देना मेरे को।
अब ये देखो 7 दूनी 14, 29 58, 238, 479, इसको करो 7 14, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 18, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 14 फिर 29, एक सेकेंड, फिर 29, 29 दूना 58, तो ये 2 गुना होता जा रहा है ना, 7 दूनी 14, 14 हो गया, फिर 29 दूना 58 हो गया, यानी ये 2 गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, तो ये भी 2 गुना होगा ना, 2 गुना, यानी यहाँ जो नंबर आएगा ना उसका 2 गुना, यहाँ नंबर क्या आएगा फिर बताओ, इसका आधा कर लो जस्ट, इसका आधा क्या हो जाए 17, 117, सीधा दिमाग में आंसर पड़ा है बिल्कुल, यानी ये 2 गुना हो गया, देखो यही दिखाई दे रहा है 2 गुना, ये भी दिखाई दे रहा है 2 गुना, आगे वाला भी 2 गुना होगा, समझ रहे हो, यानी 2 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बस इसका 2 गुना निकालना है, यानी ये नंबर इस नंबर का 2 गुना होने के बाद में बने, क्वेश्चन मार्क के बाद में 238 है, यानी इस नंबर का 2 गुना ये है, तो इसका 2 गुना यानी इसका 2 का डिवाइड कर दो तो वो नंबर आ जाएगा जस्ट 117 आंसर, ईजी है। देखो समझ आ रहा है ना, पकड़ आ रही है, बिल्कुल पकड़ ऐसे ही बनती रहेगी यदि आप डेली प्रैक्टिस करने के लिए आओगे यहाँ पे, डेली बस सर्च करो नंबर सीरीज भाई ER विकास सर एक्स बैंकर अकेडमी के ऊपर, आपको ये मिल जाएगी। 8 से 9 यानी 1 ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है, 9 से 11 +2 ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है, तो +5 ऐड होगा, 18 और 5 कितना होता है, 8 और 5 13, 23 आंसर, इतना आसान है, बस ख़त्म, थैंक यू आज के लिए। अब एक बात आपको बोल देता हूँ, ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी, पूरे साल चलेगी ये सीरीज़, टाइमिंग रहेगी 5:30 AM सुबह मॉर्निंग में, जिसमें हम सारे के सारे पैटर्न डिकोड करते रहेंगे जो भी नए आएंगे लेटेस्ट और प्रीवियस में पूछे गए हैं। इसके अलावा हम कोई भी ऐसा नहीं करेंगे जो फालतू होगा, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं होगा, वो हम नहीं करेंगे। तो बस आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्री से लेकर के मेंस लेवल तक लेकर जाऊंगा मैं इसको, प्री से लेकर मेंस लेवल तक, और आपको वो कला सिखाऊंगा जो कि बस देखते ही आप पकड़ लोगे, देखते ही पकड़ लोगे। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना होता है, ऐसे लिख के नहीं करना होता, वो सारा टेक्निक सिखाऊंगा मैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।